नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की। गोरखपुर की पावन भूमि पर गुप्त नवरात्रि में माता बगलामुखी महायज्ञ का दिव्य आयोजन 19 से 27 जनवरी तक अनवरत अखंड हवन। गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रहरी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश गुप्त नवरात्रि के पावन एवं रहस्यमय पर्व पर गोरखपुर की पुण्य भूमि एक बार पुनः आध्यात्मिक ऊर्जा, साधना और भक्ति रस से सरोबोर हो उठी। जूही एनक्लेव सिक्टोर चौराहा स्थित दिव्य पीताम्बरा फाउंडेशन परिसर में श्री राजा राजेश्वरी भगवती माता बगलामुखी महायज्ञ का भव्य शुभारंभ 19 जनवरी 2026 से वैदिक एवं तांत्रिक विधि विधान के साथ किया गया, जो 27 जनवरी 2026 तक अनवरत अखंड हवन के साथ संपन्न हुआ। महायज्ञ का आयोजन शास्त्र सम्मत वैदिक एवं तांत्रिक परंपराओं के अनुरूप किया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे 21 से अधिक विद्वान आचार्य एवं ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के गुण उच्चारण के साथ हवन, पूजन, जप एवं विशेष अनुष्ठान संपन्न कराए गए। इस दौरान माता बगलामुखी की विशेष साधना कर समाज, राष्ट्र एवं विश्व कल्याण की भावना के साथ आहुतियां अर्पित की गई। आचार्यों के अनुसार माता बगलामुखी की साधना शत्रु बाधा निवारण, कोर्ट कचहरी में विजय, व्यापारिक संकटों से मुक्ति, मानसिक अशांति से राहत तथा जीवन में स्थिरता एवं सकारात्मक प्रदान करने वाली मानी जाती है। इसी उद्देश्य से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधक एवं गृहस्थ जन महायज्ञ में सम्मिलित होकर माता के चरणों में आस्था अर्पित करते नजर आए। अष्टमी पर हुई विशेष तांत्रिक साधना। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को विशेष तांत्रिक साधना का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता बगलामुखी का अष्ट सामग्री से विशेष अर्चना, विधिवत तांत्रिक पूजन एवं महाहवन संपन्न हुआ। आपको बताते चले, मान्यता है कि अष्टमी की तांत्रिक साधना में माता शीघ्र प्रसन्न होकर साधकों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस विशेष अनुष्ठान में बड़ी संख्या में साधक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रतिदिन चलता रहा धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम। महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन प्रातः एवं शाम पूजन, हवन, मंत्र जाप, विशेष साधनाएं तथा भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। दूर दराज से आए श्रद्धालु माता बगलामुखी के दरबार में शीश नवाकर अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रार्थना करते दिखाई दिए। आयोजन स्थल पर चारों ओर जय मां बगलामुखी के जय घोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। माता के दरबार में मनाया गया कुणाल तिवारी का जन्मदिन। महायज्ञ के पावन अवसर पर संस्था के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल तिवारी का जन्मदिन माता बगलामुखी के दिव्य दरबार में श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर माता की विशेष आरती की गई तथा उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं निरंतर सामाजिक सेवा कार्यों में सफलता की कामना की गई। श्रद्धालुओं एवं आयोजकों ने उन्हें शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किया। अष्टमी के प्रमुख यजमान। अष्टमी तिथि के अवसर पर प्रमुख यजमानों के रूप में राहुल सिंह, प्रियंका सिंह, कृष्ण सिंह, अभिषेक राव, अमर पांडे, प्रेम सिंह, विराट पांडे, राजन श्रीवास्तव, सीमा श्रीवास्तव, सुनिधि सिंह, आपको बताते चले कुणाल तिवारी सहित अनेक श्रद्धालु ने महाहवन में सहभागिता कर माता बगलामुखी से विश्व कल्याण की कामना की। महायज्ञ की पूर्णाहुति 27 जनवरी 2026 को अपराह्न 2:15 बजे विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पूर्णाहुति हवन के साथ संपन्न हुई। आज हम लोग जो है तारामंडल स्थित जूही एनक्लेव में स्थित माँ पीताम्बरा बगलामुखी माता मंदिर में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पर जो है गुप्त नवरात्रि जिस दिन से प्रारंभ हुआ है उसी दिन से यहाँ पर जो है अखंड महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो आज अंतिम दिन 27 जनवरी को पूर्ण होगा। आइए जो है इस फाउंडेशन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूरी बात जानते हैं। हाँ सर, अपना नाम बताइए। अपना जी, मेरा नाम राहुल सिंह है और दिव्य पीताम्बरा फाउंडेशन हमारे फाउंडेशन का नाम है। इस फाउंडेशन के बैनर तले इस बार माघी गुप्त नवरात्रि में 19 जनवरी 2026 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक इन 9 दिनों में अखंड हवन माता पीताम्बरा के अनवरत 24 घंटे के हवन का आयोजन किया गया था, जो आज दोपहर में 2:15 बजे पूर्णाहुति को प्राप्त होगा। इसके पूर्व भी एक आयोजन हुआ था। इसके पूर्व दिसंबर में ये आयोजन हुआ था। 27 दिसंबर को कलश यात्रा थी और 28 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक 5 दिनों तक 108 हवन कुंडों के माध्यम से माता बगलामुखी की
साधना की गई थी, यज्ञ किया गया था, बड़ा विशाल यज्ञ था। ये प्रेरणा आपको कब और कैसे मन में जागृत हुआ कि आप इस ओर मान लीजिए आप तो सेवा में हैं, उसके बावजूद जो है माता की कृपा आपके ऊपर ऐसा हुआ, ऐसी भावना आपके ऊपर कब उत्पन्न हुई? हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी जो 10 महाविद्या सिद्ध हैं, इनका विग्रह यहाँ पर स्थापित है, आप देख सकते हैं। उनसे जब मुलाकात हुई तो आध्यात्मिक चेतना का एक संचार हुआ और जीवन को एक लक्ष्य मिला कि कुछ करना चाहिए। सामाजिक दायित्व जो अपना है, धर्म के प्रति जो दायित्व है, सनातन के प्रति जो दायित्व है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए हम लोगों को ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए, ऐसे संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ से हम धर्म के सही रूप को समाज को दे सकें और महाविद्याओं से संबंधित जो गोपनीय ज्ञान है जिसको लेकर बड़ा भय व्याप्त किया गया समाज में, उस भय से लोगों को मुक्त करके लोगों को सही ज्ञान की ओर उन्मुख कर सकें। ये गुरुदेव की प्रेरणा ही है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो इस फाउंडेशन ट्रस्ट में मुख्य रूप से कौन कौन से लोग हैं? इस फाउंडेशन में मुख्य रूप से चंद्रपाल जी हैं, गोपी तिवारी जी हैं, प्रतीक दुबे जी हैं और भी बहुत से लोग हैं जो इसके सक्रिय सदस्य हैं और सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इन लोगों को लाभ मिल रहा है और निश्चित रूप से अगर लाभ नहीं मिलता तो कोई क्यों जुड़ता है, तो लाभ है तभी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहूँगा कि हमारा सनातन धर्म इस पूरे संसार की रीढ़ है, स्पंदन है, चेतना है। इस सनातन को जीवित रखना, इसको फलते फूलते बढ़ाते रहना हर एक सनातनी का धर्म है, कर्तव्य है। जैसे उसके परिवार के प्रति अपने दायित्व होते हैं, उसी प्रकार से समाज के प्रति, धर्म के प्रति उसका जो दायित्व है उसका निर्वहन करना उसकी ड्यूटी है। उस ड्यूटी को लोग निभाएं और धर्म का प्रचार प्रसार विस्तार करते रहें ताकि हमारे राष्ट्र का कल्याण होता रहे, उसके साथ साथ विश्व का कल्याण होता रहे। यही हमारे गुरुदेव की भी भावना थी, उसी भावना से हम लोग भी निरंतर कार्य करते हैं। और माता पीताम्बरा बगलामुखी जी के बारे में थोड़ा मैं चाह रहा हूँ आप प्रकाश डालें कि जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा उनके बारे में। माता बगलामुखी इस संसार में, इस संसार को चलाने वाली 10 महाविद्याएं हैं, 10 ऐसी शक्तियां हैं जो इस पूरे संसार के अलग अलग सेक्टर्स को होल्ड करके चलती हैं। इसमें से इस पूरे संसार में जो अनुशासन है, जो रेगुलेशंस हैं, जो प्राकृतिक नियम बने हुए हैं कि एक मानव है तो उसकी संतान मानव ही होगी, उसकी एज इतनी होगी, इस समय वो बच्चा होगा, इस समय बूढ़ा होगा, इस समय जवान होगा, या फिर जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इसी प्रकार से घूमेंगे, सूर्य यहाँ से उगेंगे वहीं जाकर अस्त होंगे। ये जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इन सब की मालकिन जो है वो माता बगलामुखी, उन्हीं की कमांड इन पर चलती है मूल रूप से। माता बगलामुखी का प्रथम प्राकट है जो इस पूरे ब्रह्मांड में हुआ वो भगवान विष्णु के द्वारा तपस्या करने पर हुआ। भगवान विष्णु एक बड़ा अद्भुत ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ जब संसार की रचना हो रही थी। ब्रह्मा जी उस तूफान को रोकने में असफल हो गए तो वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी भी जब प्रयास करके थके तो उन्होंने भगवती की आराधना आरंभ की जो जगत जननी है, और जगत जननी का जो स्वरूप प्रकट हुआ वो माता बगलामुखी पीताम्बरा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रकट होकर उस तूफान का स्तंभन किया। एक असुर भी था उसमें, मदनासुर, जिसको कई लोग त्रिपुर भी कहते हैं। उस त्रिपुर नामक असुर का उन्होंने वध किया और भगवान विष्णु द्वारा आराधित होने के कारण वो पीताम्बरा के नाम से विख्यात है। तो उनके पूजा में कुछ विशेष विधि नियम कुछ होंगे जो साधारण मान लीजिए मनुष्य करना चाहिए? देखिए, माता है, माता के हर स्वरूप की विधि सामान्य होती है। जैसे आप देवी जगदम्बा दुर्गा जी की साधना करते हैं उसी प्रकार से इनकी भी सामान्य साधना आप कर सकते हैं। जब आप इनकी साधना में गहराई तक जाना चाहते हैं, जब आप सिद्धियों की ओर जाते हैं या कुछ विशेष आप प्राप्त करना चाहते हैं, तब वहाँ पर वो नियम कानून लागू होते हैं जो तंत्र के शास्त्र में दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको इस प्रकार से करना होगा, तब वो सीक्वेंस लागू होता है। नहीं तो सामान्य पूजा तो वैसे ही होगी जैसे दुर्गा जी की होती है, क्योंकि देवी का स्वरूप है। नहीं, जैसे कुछ विशेष परिधान है या हाँ, विशेष सामग्री है? बिल्कुल। देखिए, माता बगलामुखी पीत स्वरूपा है, पीले रंग की है और उनके ध्यान में भी आता है कि वह स्वर्ण के समान आभा युक्त है। तो उनके साधना में व्यक्ति को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले आसन का प्रयोग करना चाहिए, पीले ही धान्य मतलब उनकी खाद्य सामग्री वो पीली होनी चाहिए। विशेष करके हल्दी का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है। जब उनकी साधना की जाती है तो हल्दी की माला से की जाती है। जब आप तिलक लगाते हैं तो फिर आप हल्दी का तिलक लगाते हैं। तो ये सब साधनाएं, ये सब नियम होते हैं। और उसके साथ ही जितने भी महाविद्याएं हैं उनके साधना रात्रिकालीन होती है प्रधान रूप से, तो रात में 8 बजे के बाद उनकी साधना की जाती है। सामान्य मनुष्य के लिए जितने भी प्रकार के शत्रु हैं उसके जीवन में, उन सबका तत्काल स्तंभन और उसके जीवन में लक्ष्मी को स्थिर कर देना, ये माता बगलामुखी की साधना से होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दुनिया भर के तूफान मचे हुए हैं, वो हर एक जगह पराजित हो रहा है,
तो उसको अपराजय यदि बनना है तो बगलामुखी की साधना सही होती है। राजनीतिज्ञों के लिए बगलामुखी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कोर्ट कचहरी में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बगलामुखी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो व्यक्ति दरिद्रता से जूझ रहा है उस दरिद्रता से निकलने के लिए बगलामुखी से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। यदि वो प्रसन्न है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया और इससे लोग श्रद्धालुओं को इसका लाभ लेना चाहिए और बहुत खुशी की बात है कि हमारे गोरखपुर में इस फाउंडेशन की स्थापना हुई है। आपके जो है आवास पे माँ बगलामुखी माता का मंदिर भी बन गया है। ये बड़े हम लोग के सौभाग्य की बात है। और थोड़ा सा ये हवन के बारे में थोड़ा बता दीजिए जो चल रहा है हमारा 19 तारीख से। देखिए, गुप्त नवरात्रि जो होती है वो महाविद्याओं की साधना के लिए होती है। नवरात्रियाँ 4 होती हैं जिनमें 2 गुप्त होती हैं 2 प्रकट होती हैं। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है ये साधनाओं के लिए होती है और साधनाएं मूल रूप से इसमें महाविद्याओं की की जाती हैं, जिनमें से अष्ट महाविद्या माता बगलामुखी की प्रसन्नता हेतु, इस पूरे संसार के कल्याण हेतु और हमारे समाज में जो आदियाँ व्याधियाँ प्रकट हो रही हैं, जो उल्टी सीधे चीज़ें आने लगी हैं लोगों के संस्कारों में, उनकी शोधन के निमित्त प्रमुख रूप से इस संकल्प के साथ और हमारे इस क्षेत्र के वासियों पर माता की विशेष कृपा प्राप्त हो, इसके लिए हम लोगों ने इन 9 दिनों के अखंड हवन का संकल्प लिया था और वही अखंड हवन यहाँ निरंतर चल रहा है, जिसमें जितने भी हमारे साधकगण हैं उनकी ड्यूटी बांधी गई है कि इतने से इतने घंटे तक ये लोग करेंगे, उसके बाद इतने से इतने घंटे ये लोग करेंगे। इसमें और लोग जो सामान्य जनता वो भी आकर सम्मिलित हो रही है, लेकिन वो जो ड्यूटी वाले लोग हैं वो लोग अपने अपने टाइम पर अपनी ड्यूटी निभाते चले आ रहे हैं, तब जाकर ये हमारा हवन संपन्न हो पाया। अनवरत चल रहा है, अनवरत चल रहा है 24 घंटे रात जी, लगातार उसमें आहुतियाँ पड़ रही हैं माता बगलामुखी के मंत्र। उसमें कौन कौन सी सामग्री है हमें थोड़ा सा? हाँ, माता बगलामुखी के साधना में विशेष करके हवन में सामग्री जो होती है वो पीली ही होती है, पीली राई और हल्दी, गुग्गुल, इसके साथ ही साथ रंगे हुए चावल, घी और शहद, ये प्रमुख सामग्री है जिसे माता बगलामुखी की आराधना की जाती है, हवन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब उग्र साधना की जाती है तो उनकी हवन सामग्री थोड़ी गोपनीय होती है, अलग होती है। तो चूंकि सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है, सबके लिए किया जा रहा है, तो इस कारण से ये सामग्री प्रधान रूप से यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ के गोरखपुर के नागरिक ये निश्चित रूप से माता प्रकट हुई हैं, स्वयं से प्रकट हुई है, इच्छानुसार अपने उन्होंने प्रेरणा करके यहाँ पर स्थान लिया है, तो शहर का कल्याण तो होगा ही होगा, 100% होगा और इस क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा होगा, बहुत शीघ्र। यहाँ पर आपको बहुत अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब महाविद्यालय बैठती तो चीज़ें परिवर्तित हो ही जाती हैं। थोड़ा शुभकामनाएं प्रदान कर दीजिए। बिल्कुल, जो है महानगर वासियों को शुभकामनाओं के निमित्त ही ये हम लोग कार्य कर रहे हैं कि आप सभी का हर प्रकार से कल्याण होता रहे और आप लोग आए माता बगलामुखी का दर्शन करते रहें, क्योंकि माता के दर्शन मात्र से बड़े बड़ा संकट टल जाता है। जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा वहाँ पर मेंशन है। आपको आपके शहर का पहला बगलामुखी का मंदिर प्राप्त हुआ, माता की इच्छा से ही प्राप्त हुआ है, तो आप आएँ यहाँ पर निरंतर दर्शन पूजा करते रहें और अपना कल्याण करते रहें। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ एक श्लोक के साथ कुछ माता बगलामुखी का 2 लाइन थोड़ा सा बोल देते तो बिल्कुल अच्छा। माता का ध्यान है जो वो हम लोग ध्यान यहाँ पर उच्चारण करते हैं। ओम सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुं कोल्लासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सचम्पचस्त्रद्युतां हस्तैर्मुद्गर्पाशवर्धरसनां संविव्रतिं भूषण व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषितां देवी नमामि हृदमुद्गर्वैर्जीवां मातर्भैरवि भद्रकाली विजये वाराहि विश्वाश्रये श्रीविद्ये समये महेशि बगले कामेशि रामे रमे मातंगे त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि मां दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि मां। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा आप कुंड का थोड़ा सा